एक्चुअली लॉस्ट माई फोन। लॉस्ट भी नहीं हुआ था, सॉरी, चोरी हुई थी मेरे फोन की। खुशी खुशी सी भी हो रही है ऐसे नए फोन से रिकॉर्ड करने में, वो भी पहली बार। जो लोग जेल बजाते हैं स्पेशली फ्रॉम द MBA कोर्स, वो मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हैं। Hi guys, welcome back to my channel. Sorry for being MIA from so many days. I know I haven't recorded anything from past 15 to 20 days because so much just happened with me in the month of August especially कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकती थी। तो बेसिकली मैं उसी के बारे में ये वीडियो बनाने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। एंड इवन आई बॉट अ न्यू आईफोन, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट सच बता रही हूँ, एक तो इतने दिनों बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं आगे क्या बोलूंगी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है। बट ओके, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस वन, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्टली मैं शुरू करूंगी बहुत ही शुरुआत से, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जैसे ही अपने बर्थडे का ब्लॉग डाला, सब कुछ वहां तक तो ठीक था। उसके बाद हमारा सडन प्लान बनता है कि हम 2 दिन के लिए वृंदावन जाएंगे। हम गए थे 5 अगस्त को। जैसे ही हम लोग वहाँ वृंदावन पहुंचे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। हमने अच्छे से दर्शन करे, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का और बेस्ट टाइम था जहाँ वो मैंने स्पेंड किया था। स्पिरिचुअली मैं बहुत ज़्यादा गॉड से कनेक्ट हुई, तो मुझे वो चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे ब्लेस्ड फील होता है अंदर से जब भी मैं वो ट्रिप को याद करती हूँ। पर एक्चुअली जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो थोड़ा बहुत नज़र लगना तो बनता ही है ना। अब थोड़ी बहुत भी नहीं लगी थी, नज़र कुछ ज़्यादा ही लग गई थी। आपको ये चीज पता चल गई होगी, मैंने बाहर डिस्क्रिप्शन में ही लिख दिया एक्चुअली क्या हुआ है। बट ऑब्वियसली मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ कि शुरू से कि हुआ कैसे ये चीज। आई एक्चुअली लॉस्ट माई फोन। यस, आई एक्चुअली लॉस्ट माई फोन। लॉस्ट भी नहीं हुआ था, सॉरी, चोरी हुई थी मेरे फोन की। मैं इससे बुरा तो सोच भी नहीं सकती थी, जितना मैं अपने फोन को ऐसे बचा कर रखी हूँ कि नहीं मुझे फोन चेक करना है, मेरा फोन है कि नहीं है मेरे पास, पॉकेट में है, बैग में है, फोन की नहीं है। उसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया, फोन ही चला गया मेरा। और फोन जो मेरा चोरी हुआ उसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। हमने 5th को अच्छे से दर्शन करे भगवान जी के। 6th को हमने वृंदावन बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत ही सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद 7th को हम लोग वहां से वापस घर के लिए आ रहे थे, सुबह की बात है ये चीज। तो मेरे यहाँ से वृंदावन ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे के डिस्टेंस पे है, तो हमने लोकली बस से ट्रेवल किया था। जब हम लोग वापस आ रहे थे ना वहां से बस से, तो एक्चुअली उस अराउंड 7 to 7:20 हो रहे होंगे। तो जैसे हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो मेरे को उस टाइम पे वॉशरूम आई थी, तो मैंने मम्मी, मौसी और दीदी, हम तीनों ही गए थे साथ में। तो उन लोगों को मैं अपना बैग पकड़ा गई थी कि आप लोग मेरा बैग पकड़ लो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। जैसे ही मैं वॉशरूम होकर वापस आई हूँ ना, तो ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ऊपर ही तो चढ़ूंगी बस में जाने के लिए, बैठने के लिए सीट पर, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में बस भी चलने वाली थी। तो उसी टाइम पर मम्मी मौसी बोलती है कि दीदी चाय लेने जा रही है, तू भी उनके साथ चली जा। तो ऑब्वियसली अब बड़ों की बात तो छोटों को माननी पड़ती है, तो मैं सबसे छोटी हूँ तो मुझे हर चीज माननी पड़ती है। तो मैं भी उनकी दीदी के साथ चली गई चाय लेने। उसके बाद एक और चीज हुई। उसके बाद मैं दोबारा से ऊपर चढ़ना चाहती थी क्योंकि मुझे सीट पे बैठना था और फोन को भी लेना था, तब से मेरे हाथ में फोन भी नहीं था। सो उसी टाइम पर जैसे मैंने मौसी को कप का चाय पास किया, मौसी के हाथ से चाय का कप भी फैल गया, मतलब चाय का कप गिर गया उनसे। ये चीज कभी नहीं होती है, मौसी मुझे हमेशा बोलती है कि चीजें आराम से पकड़। उल्टा क्या हुआ, उनके हाथ से ही चाय गिर गई। उसके बाद मैं ऑब्वियसली ऊपर नहीं जा पाई। पर मौसी के पीछे एक इंसान बैठा हुआ था, वो बहुत ज्यादा ड्रंक था, वो चीज उन्होंने मुझको बताई थी। और एक्चुअली वो मम्मी मौसी को बहुत ज्यादा बातों में ऐसे मैनिपुलेट कर रहा था कि उनका माइंड ना डाइवर्ट हो जाए। एंड एक्चुअली उनका माइंड डाइवर्ट हो गया। जिस टाइम पे चाय फैली है, उससे पहले वो ऑब्वियसली माइंड डाइवर्ट कर ही चुका था और लोग भी उसकी सीट पे आके बैठना चाह रहे थे। वो हमारी सीट के जस्ट पीछे बैठा था। तो एक्चुअली उसने सारे लोगों से मना कर दिया था, नहीं मेरे साथ ना और लोग हैं, वो यहाँ आकर बैठेंगे, आप नहीं बैठ सकते हो। तो ये हो गया।
उसके बाद उसने आई डोंट, जब भी चाय फैली है, मौसी मुझे ये चीज़ बता रही थी, मम्मी मौसी, तो उसी टाइम पर उसने हमारी सीट से मेरा ये छोटा वाला बैग जो मैं ले गई थी वो उठा लिया है। इन लोगों ने कुछ भी नोटिस नहीं कर पाया है क्योंकि चाय फैल गई थी तो सब लोगों का ध्यान वहीं चला गया। उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ एंड आई वाज लाइक मेरा बैग कहाँ है, एंड ये लोग तो एकदम से सारे शॉक, सब कैसे रिएक्शन, बैग, तेरा कोई बैग था? मैंने बोला आपको पता नहीं था, मैं एक बैग टांगी थी। तो उन्होंने बोला हाँ बैग तो था। तो हम लोगों ने लिटरली नीचे सीट के सर्च किया, कोई भी बैग नहीं मिला। अब इन लोगों को लगा शायद इन लोगों ने ऊपर रख दिया है, ऊपर भी बैग नहीं मिला। मुझे उस टाइम पे एक चीज रियलाइज हो गई थी कि मेरा बैग खो चुका है। क्योंकि इतनी तो मैं ऑब्वियसली पता है मुझे कि इतना तो छोटी चीज नहीं है जो मिल नहीं पाएगी, बैग है ऑब्वियसली आंखों के सामने दिख जाएगा, पर वो बैग वहां नहीं था। अब जब बैग नहीं है तो आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी वरिड, मतलब बैग कहाँ है, बैग कहाँ है, मेरा फोन है उसमें, मतलब मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। मेरा फोन था, बस एक चीज अच्छी हुई थी कि उसमें कोई भी पैसे नहीं थे तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मेरी एक घड़ी भी थी उसमें और थोड़ी बहुत ऐसी वैसी चीजें थी जिससे मुझे इतना मतलब फर्क नहीं पड़ता, बट मेन जो चीज थी वो था मेरा फोन। मुझे इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि जब भी ऐसी कुछ चीजें होती है ना तो मेरे ऑटोमेटिकली आंसू आ ही जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। हम बाहर भी गए कि शायद वो इंसान मिल जाए, पर ऑब्वियसली अगर आपका कोई फोन चोरी करके गया है तो वो इंसान वहां से भाग जाएगा, वो वहां पर नहीं होगा। तो वो नहीं मिला। इवन हम लोगों ने हेल्प मांगी, बस स्टैंड पे जो भी लोग थे जहाँ जहाँ पर कैमराज वगैरह लगे रहते हैं, उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया ऐसा करो आप खुद जाकर कैमरा देख लो, हमें तो पता नहीं है सिस्टम कैसे वर्क करता है। मतलब एक बात बताओ, आप लोग वहीं बैठ रहे हो और आप लोग ऊपर से ये और बोल रहे हो कि सिस्टम हमको पता ही नहीं है कैसे वर्क करता है, मतलब आप खुद जाकर सिस्टम चला लो। भाई हम कैसे सिस्टम चला लेंगे? बट वही था कि अगर कोई चीज खो जाए तो उसका मिलना तो बहुत ही ऐसे इम्पॉसिबल से ही हो जाता है। उसके बाद तो पूरे डिस्टेंस, पूरी रास्ते किसी ने कुछ भी नहीं बोला एक दूसरे से, सबका चेहरा बस बहुत ज्यादा शांत सा हो गया, सबका मुंह उतर गया था और मैं तो बस रोते 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 बस घर तक पहुंची हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग का बिल्कुल दही हो चुका था, पूरा दिमाग खराब हो चुका था। मतलब एक्चुअली हुआ क्या ये मेरे साथ, मेरी सारे वीडियोस कंटेंट सब कुछ डिलीट हो गया। चलो वो तो डिलीट हुआ, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी चीजें, मैंने वृंदावन का पूरा ब्लॉग बनाया था वो भी सब चला गया मेरा। एंड सबसे अच्छी बात, सारे फोटोज चले गए मेरे, जो भी बहुत पहले की फोटोज थे वो सब चले गए, वीडियोस चली गई मेरी, और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, कॉन्टेक्ट थे, मतलब सब कुछ चला गया। मतलब इतना कुछ हुआ ना, लाइक आई वाज लाइक भाई ये हुआ क्या। उसके बाद जैसे ही मैं घर पे आई हूँ, मैंने 2-3 दिन तक खाना तक नहीं खाया, भाई भूख ही नहीं लग रही मुझे। मुझे ये लग रहा मेरा फोन चला गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पाऊंगी भाई, क्योंकि सारी चीजें मुझे शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी ना, दोबारा से सब कुछ उसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे ही मेरा फोन खोया, ये चीज मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए भी बता रही हूँ, सबसे पहले जाकर मैंने अपनी सिम बंद करवाई जिससे वो कोई मेरी फोन की चीज को ओपन ना कर पाए। ऑब्वियसली आईफोन है तो इतनी जल्दी आप एक्सेस नहीं कर पाते हो चीजों को। उसके आई थिंक उसी दिन या नेक्स्ट डे मैंने जाकर एफआईआर करने की भी कोशिश करी, बट मुझे एक चीज पता था, मैं फिजिकल एफआईआर जितनी भी करूंगी ना कोई यूज भी नहीं रहेगा उसका। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी जिससे मेरी थोड़ी हेल्प हो। तो मैंने सबसे पहले जाके सारी, मतलब पुलिस का ना एक पोर्टल होता है, ऐसे हमारे यहाँ का भी यूपी कॉप करके पोर्टल है एंड उसकी खुद की ऐप भी है, तो मैंने वो डाउनलोड करा, वहां जाकर एफआईआर करी, लॉस्ट और स्टोलन करके मैंने एफआईआर करी, वो मेरी एफआईआर भी रजिस्टर हो गई। उसके बाद मैंने रजिस्टर किया था CEIR पोर्टल, जो कि बहुत ही फेमस पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है। आप लॉस्ट सोलन फोन के बारे में उसमें जाकर रजिस्टर कर सकते हो आफ्टर डूइंग योर एफआईआर। तो मैंने वहां जाकर अपना इनवॉइस जो भी था वो वहां पर डाला, IMI नंबर जो था वो डाला, क्योंकि मेरे पास अभी स्टिल उसका बॉक्स रखा हुआ था, तो वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। बॉक्स को हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, हमेशा अपने साथ ही रखना चाहिए क्योंकि वो काफी यूजफुल होते हैं। तो बेसिकली वहां पर रजिस्टर करके मेरे मेरे को एक हेल्प जरूर हुई है कि जैसे अगर वो मेरे मेरे
फोन में कोई भी सिम डालना चाहेगा तो कोई भी सिम मेरे फोन में वर्क नहीं करेगी। वो एक्चुअली क्या करते हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पर नेटवर्किंग वेबसाइट है, जैसे एयरटेल होगी, जियो हो गई, इन सारी वेबसाइट्स को क्या करते हैं, वो EMI नंबर जो फोन का होता है वो उनको सेंड कर देते हैं, जिससे वो कोई भी सिम डालेगा ना तो वो वर्क नहीं करेगी। एंड उससे अगर भगवान चाहे तो शायद आपका फोन ट्रैक भी हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए मेरा तो नहीं हो पाया है, बट मेरी जो यूजर आईडी थी जो भी था वो ब्लॉक हो चुकी है। तो एक चीज का हेल्प तो हो गई उससे। तो जब भी आपका फोन वगैरह खोए ना तो आप सीधे जाकर सबसे पहले अपने यहाँ की जो भी, जैसे मेरे यहाँ का यूपी था, आपके दिल्ली है तो दिल्ली कॉप करके वेबसाइट होगी, वहां पर जाके FIR रजिस्टर करो। उसके बाद आप CIR पोर्टल पे जाके भी कंप्लेन कर दो, जिससे एटलीस्ट आपकी यूजर आईडी तो ब्लॉक हो जाए एंड आपका फोन कोई भी यूज का ना रहे। तो वही मैंने एक्चुअली करा, वो काफी हेल्प किया मेरे। तो एक बात तो मुझे क्लियर हो गई थी कि मेरा फोन तो नहीं मिलने वाला है। और अगर फोन खोने में मेरी कोई भी गलती होती ना तो मुझे इतनी ज्यादा डांट पड़ती, क्योंकि बचपन में ना मैंने एक दो चीजें अपनी गोल्ड की खो दी थी। उस चक्कर में अभी तक मम्मी से मुझे सुनने को मिलता है, और सच बता रही हूँ बहुत ही गंदा सुनने को मिलता है, सबके सामने मेरी हंसी उड़ती है। तो मुझे बहुत ही अशेम्ड फील होता है अंदर से। अभी इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मम्मी से मुझे कोई भी डांट नहीं पड़ी, और मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, जिंदगी में छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, अब नया दिलवा देंगे हम आपको फोन। मतलब काफी ऐसा था कि मम्मी मुझे सारा दे रही थी, पर ऑब्वियसली वो मुझे अच्छा ही बताएंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा सैड थी और उनको भी पता था मेरी हालत कैसी हो गई थी। 3-4 दिन तक आई वॉज लाइक इन सम अनदर शॉक। तो बहुत ही उन्होंने मुझे प्यार से चीजें समझाई, और उन्होंने बोला कि इट्स ओके, दीज थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें जिंदगी में चलती रहती हैं। तो वो चीज मुझे काफी हेल्प करी टू हील एक्चुअली। तो उसके बाद मैंने अपना फोन भी ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली ऑर्डर करना था, इसलिए आई बॉट अ न्यू आईफोन, जो कि है iPhone 15। वैसे तो मैं मुझे नया फोन लेना था, क्योंकि काफी टाइम से मैं iPhone XR यूज कर रही थी। ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं है, और मुझे स्पेस की भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको पता होगा। अभी तो पहले के टाइम पे iPhone 11, 12 और ये iPhone XR में 64 GB आता था। फोन इतना ज्यादा हैंग करता था, स्पेस भी काफी जल्दी फिल भी हो जाती थी। मुझे सारी वीडियोस वगैरह जैसे मैंने एडिट करी डाली, मुझे तुरंत डिलीट करनी पड़ती थी, और लॉन्ग वीडियोस में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। सो वही वही सोचकर मैंने iPhone 15 लिया। वैसे तो मुझे 16 लेना था, वो भी दिवाली के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे प्राइसेस ड्रॉप हो जाती हैं, क्योंकि iPhone 17 आ जाएगा। पर एक्चुअली मेरे बजट में iPhone 15 था। मुझे चाहिए थी 256 GB बिकॉज ऑफ द स्पेस, और मुझे ऑब्वियसली इसको भी आराम से 2-3 साल तो चलाना पड़ेगा, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा। मैंने कहा मैं थोड़ा क्वालिटी पे शायद कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, बट स्पेस पे बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है, और कॉलेज में जाकर भी बहुत सारी PPT वगैरह होती हैं, असाइनमेंट वगैरह होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी मुझे लैपटॉप कंप्यूटर में ट्रांसफर वगैरह करना पड़ा करेगा, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और ऑब्वियसली वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो मैं एकदम से सारी चीजें ना डिलीट नहीं कर पाती हूँ। आई थिंक आई टुक अ वेरी बेस्ट डिसीजन बाय बाइंग iPhone 15, और उसी से मैं अभी फिलहाल रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। बाकी आप लोग बताओ कैसी क्वालिटी लग रही है। ऑब्वियसली iPhone XR से तो बेटर होगी, और मुझे ऐसे बड़ा खुशी खुशी सी भी हो रही है ऐसे नए फोन से रिकॉर्ड करने में, वो भी पहली बार। So yes, I bought a new phone. I'm very happy about it. उस और एक और नई अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ, वो कि मैं कब कॉलेज जा रही हूँ। आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल मेरे खुद के लिए भी है कि मैं कब कॉलेज जा रही हूँ। एक्चुअली जो लोग GL बजाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द MBA कोर्स, वो मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कॉलेज हम लोगों को पागल बना रहा है ना, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जाना कब है। जहां पर हर बच्चे के क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वहां पर हमारे कॉलेज वालों को तो अभी मेल से ही फुर्सत नहीं है। अनमेल करने के बाद पता नहीं चॉइस फिलिंग स्कूल में करानी है, मतलब कॉलेज में करानी है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है, और सबसे बड़ी बात कॉल वॉल उठाते नहीं है, तो कुछ समझ भी नहीं आता। बट फिलहाल मैं 2-3 दिन बाद कॉलेज जा रही हूँ, उसकी भी अपडेट मैं आपको दे दूंगी। ऑब्वियसली मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी। तो मुझे कॉलेज जाना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलहाल के लिए।
अभी यही सब कुछ चल रहा है, दैट्स व्हाई आई बीइंग वेरी इनएक्टिव। और एक और चीज थी, मैं मेंटली ना बिल्कुल भी स्टेबल फील नहीं कर रही थी। फोन मेरा 5 तारीख को 7 तारीख को मतलब खो गया था। उसके बाद फोन मुझे खुद भी जन्माष्टमी पे आया। उसके बाद मेंटली मैं इतना ज्यादा ऐसे वो हो गई थी ना कि मुझे एक तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी ना, तो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि अब मन नहीं कर रहा रिकॉर्ड करने का। मेंटली भी बहुत अनस्टेबल फील कर रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ मन नहीं करता रिकॉर्ड करने का और आप अंदर से खुश फील नहीं करते हो। और आई ऑलवेज ट्राई, अगर मुझे कोई चीज खुशी नहीं दे रही है उस टाइम पे, मुझे थोड़ा मतलब ऐसा चाहिए कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, तो मैं उस चीज को ना उस टाइम पे छोड़ देती हूँ। मैं किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करती कि अगर मुझे डालनी है वीडियो। आई नो वीडियो भी डालना इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपनी खुद की लाइफ भूल जाओ जो आप एक्चुअली हो। तो बहुत ज्यादा ऐसे मुझे अंदर से बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं हो रहा था। अभी आई एम बेटर, थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड करी जिससे मैं आप लोग को अवेयर कर सकूं। बाकी आई थिंक मैं यही बोलूंगी, जब भी आप पब्लिकली ट्रेवल कर रहे हो प्लीज बी अवेयर, फोन का बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज खो जाए वो चीज मिलने का बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मतलब वो तो ऐसा हो गया, खो गई तो खो गई, आप भूल ही जाओ। तो वही मेरे साथ भी हुआ, बहुत थोड़ा सा नुकसान तो हो ही गया ऑब्वियसली। अभी इतना ज्यादा खर्चा भी कर लिया है, नया फोन ले लिया है, तो जो कि थोड़ा ज्यादा ही मुझे लगा महंगा पड़ा है एक्चुअली, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा। सो गाइज प्लीज जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो तो अवेयर रहो। मुझे तो मेरे घर से पहले ही से वार्निंग मिल गई है कि मेट्रो से जा रही हो तो प्लीज सो मत जाना, और वुमेन्स कोच में आगे ही बैठना जाकर, और फोन को 10 बार चेक करना और फोन को निकालना मत। बैग बिल्कुल पास रखना अपने, जिससे फोन कहीं खो ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ट्रैवल करूंगी तो बहुत ज्यादा डर लगता है। और बसेस वगैरह में तो सबसे ज्यादा, एक बसेस और ट्रेन, भाई दो चीजें तो ऐसी चीजें हैं ना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कब आपके पास से फोन चला जाए। क्योंकि मेरे भी काफी रिलेटिव के साथ ऐसा हो चुका है। मेरी तो खुद की बुआ के साथ से वो फोन पे बात कर रही थी, उनके बताओ कान के वो हाथ से फोन मतलब वो छीन के ले गया, एंड वो ऐसे खड़ी है। भाई कुछ नहीं कर पाते हो, जो चीज चली गई तो चली गई भाई, आप उसको कैसे पकड़ोगे, वो भाग जाता है जब तक। तो गाइस प्लीज बी वेरी अवेयर, आप लोग भी सेफ रहो। मैं नहीं चाहती भाई किसी की भी कोई भी चीज खोए, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चले जाते हैं और काफी लॉस भी होता है, सारी चीजें चली जाती हैं। दिस इज नॉट ओनली अबाउट मनी, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो भी उसमें से चली जाती हैं। अभी फिलहाल आई विल ट्राई कि मैं एक्टिव रहूं, मैं आपको अपडेट देती रहूं चीज़ों की, क्योंकि मुझे भी ऐसे इनएक्टिव रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि ऐसे मुझे खुद भी ना बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं बोलती रहूं और आप लोगों को अपडेट देती रहूं चीज़ों की। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया जो मेरी लाइफ में फिलहाल हो रहा है, एंड आई विल एंड दिस वीडियो इधर ही, क्योंकि आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, मेरी बक बक इधर तक ही काफी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज सब्सक्राइब, किस चीज का वेट कर रहे हो। ऑल्सो लाइक शेयर कमेंट आप जो भी कर सकते हो अपना प्यार दिखाने के लिए। ऑल्सो मुझे आईजी पे भी फॉलो कर लेना, मैं अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो सून एंड अनदर फन वीडियो। तब तक के लिए बाय।